हाँ, तो बच्चे आज मैं आप सबको क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रहा हूँ और चैप्टर 10 है द सरमन एट बनारस। और इस बार मैं ये सोच रहा था कि इस बार आपको सीधा बुक का लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा और वो लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए और एक एक चीज़ ऐसे समझ आए कि दोबारा आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है। तो इसमें है कि 10 सरमोन एट बनारस। अब अगर आपके पास कॉपी पेन है तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो और उसमें जो जो वर्ड है उसका मीनिंग लिख लो। तो इसमें है सरमोन, तो SERMON, सरमन मतलब होता है प्रवचन। उसको क्या कहते हैं? प्रवचन। और प्रवचन का मतलब जो बच्चे नहीं समझते हैं, जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग समझते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सरमन का मतलब होता है रिलीजियस टीचिंग्स। रिलीजियस टीचिंग्स यानी कि धार्मिक बातें, अच्छी बातें, उपदेश की बातें। जो आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे संत महात्मा जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं वो होता है रिलीजियस टीचिंग्स, उसको कहते हैं सरमोन। और इसका सिनोनिम्स होता है प्रीचिंग्स। सिनोनिम्स क्या होता है? प्रीचिंग्स। तो इसमें जो है हमें बताया गया है गौतम बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा जो कि 563 बीसी में पैदा हुए थे एंड 483 बीसी में जो है उनका डेथ हो गया था। तो 563 बीसी में पैदा हुए थे। कह रहा है बिगेन लाइफ एज एन एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। मतलब उन्होंने जो अपना जीवन स्टार्ट किया तो उनमें उनका नाम था, बाल्यकाल में उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया एट 12, नॉर्दर्न इंडिया में उनको लोग गौतम के नाम से जानते हैं। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, और 12 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू धार्मिक। सेक्रेड मतलब क्या होता है? तो अब बात आ गई, दूसरा पॉइंट आ गया कि सेक्रेड मतलब क्या होता है। तो सेक्रेड मतलब होता है बच्चे रिलीजियस, जिसको हम कहते हैं धार्मिक। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है लिपि। जो वर्ड नहीं आया उसको आप फटाफट से लिख लो कि सेक्रेड मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस, और स्क्रिप्चर्स मतलब होता है लिपि। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही he came home to marry a princess। वो आते हैं, घर आते हैं वापस, और वहां पे उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस के साथ। they had a son, lived for 10 years as befitted royalty। और उनका एक बेटा भी होता है और वो 10 साल तक रहते हैं वहां पे, जो राजकाज है उनको वो संभालते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 ईयर्स के एज में द प्रिंस हेयरदोफोर सिल्डेड एट द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या करते हैं? दुनिया के दुखों से परेशान हो जाते हैं, सफरिंग से परेशान हो जाते हैं। जो दुनिया की हालत है, तकलीफ है, मतलब उन्होंने कहा था, आप सब अगर जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि गौतम बुद्धा का कहना था कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया दुखों से भरा है। और ये सच भी है। अगर हम अपने सुखों का परित्याग करके अगर बाहरी दुनिया को देखें तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। तो वाइल आउट हंटिंग वंस्ट अपॉन अ सिक मैन, जब वो बाहर जाते हैं, हंटिंग पे जाते हैं, तो वहां पे उनको एक सिक मैन दिखता है, यानी एक बीमार आदमी दिखता है। अपॉन अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, और फिर एक बूढ़ा आदमी दिखता है। देन फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब आप सब समझते होंगे। प्रोसेशन मतलब तो वैसे होता है जुलूस, लेकिन फ्यूनरल मतलब होता है कि जिनको वो डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है, उनका श्राद्ध कर्म या जो भी कुछ होता है वो फ्यूनरल होता है। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और फाइनली वो देखते हैं कि एक सन्यासी जो है वो भीख मांग रहा होता है। These sights so moved him, ये सारे दृश्य उनको इतना झकझोर करके रख दिया, that he at once went out into the world to seek enlightenment। उनको लगा कि दुनिया में जो है वो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब फालतू है, तो इसलिए चलो भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और वो निकल पड़े कहाँ पे हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंसर्निंग द सॉरोज। बच्चे कंसर्न मतलब क्या होता है? तो कंसर्न मतलब होता है चिंता करना। कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंता करना। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, यानी उन दुखों के बारे में चिंता करना। ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने देखा था। विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह होना, यानी कि जो उन्होंने देखा था, जो कंसर्न उन्होंने देखा था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years,
वो 7 साल तक भटकते रहे एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेरी वोड। अब बच्चे वो मतलब क्या होता है? आप सबको पता होगा कि VOW वो मतलब होता है कसम खाना या प्रतिज्ञा लेना। वो मतलब क्या होता है? कसम खाना या प्रतिज्ञा लेना। अगर आप इसका सिनोनिम्स देखो तो स्वेर होता है, प्लेज होता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो आप वो याद रखो, स्वेर याद रखो, प्लेज याद रखो, जो भी आपका मन करे वही याद रखो। वेरी वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जहां पे वो कसम खा लेते हैं कि भाई जब तक मुझे पूरी तरीके से ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक यहां से नहीं हिलूंगा। अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि एनलाइटमेंट पूरी तरीके से आएगा नहीं। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। He renamed the tree the बोधि ट्री। अब बच्चे यहाँ पे बात है कि चूंकि उनको ज्ञान मिला, चूंकि उनको बुद्धि मिला, इसलिए उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री। बुद्धि से हो गया बोधि ट्री। जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। क्या नाम रख दिया? ट्री ऑफ विजडम। विजडम मतलब बुद्धि और ट्री मतलब पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जो उनका न्यू अंडरस्टैंडिंग्स था, न्यू न्यू आइडियाज थे, नए नए विचार थे, वो लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसके बाद से वो बुद्धा बन गए। बुद्धा द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसका मतलब होता है अवेकेंड यानी जाग जाना, एनलाइटेंड ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया कहां पे? बनारस के तट पे, बनारस में। कहां? पहला प्रवचन दिया, पहला उपदेश दिया। प्रिच मतलब भी उपदेश, सरमन मतलब प्रवचन। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंगेज, जो कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक माना जाता है। बनारस जो है वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गंगा नदी में लोग क्या करते हैं? डिपिंग करने का काम करते हैं, मतलब डुबकी लगाने का काम करते हैं। डिपिंग मतलब हो गया डुबकी लगाना। The sermon has been preserved, और उनका जो प्रवचन है उसको बचा के रखा गया। Has been preserved and is given here, और उसी प्रवचन में से एक उपदेश हमको यहाँ पढ़ना है। It reflects the Buddha's wisdom, ये बुद्धा की बुद्धि को, बुद्धा के ज्ञान के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। About one inescrutable kind of sufferings, जो उन्होंने एक सफरिंग्स को देखा था, जो झेला था। अब हमें स्टोरी देखना है कि आखिर उन्होंने क्या सफरिंग्स देखा, उन्होंने क्या तकलीफें देखी। अब यहाँ पे देखो बच्चे, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी नाम की एक औरत थी जिनके सिर्फ एक ही बेटे थे। एंड ही डाइड, और वो मर गया। वो मर गया। उनका जो एक बेटा था, एक इकलौता बेटा, वो मर गया। और इकलौता बेटा अगर मर जाए तो कोई इंसान पागल नहीं होगा तो क्या होगा? इनर ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ मतलब दुख, सॉरो जिसको कहते हैं। इनर ग्रीफ, अपने दुख में सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को सारे पड़ोसी के पास ले जाते हैं। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन सबको कहते हैं कि मेडिसिन दे दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, एक उम्मीद लेके जाते हैं। एंड द पीपल सेड, और लोग उनसे कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, मतलब उसने, ये बुढ़िया पूरी तरीके से पागल हो गई है, बच्चा मर चुका है, लेकिन ये दर दर भटक रही है। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी एक आदमी से मिलती है। हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जो उसके रिक्वेस्ट का जवाब देता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। अब यहाँ पे देखो, दी और दाई दोनों यूज किया गया, दोनों का मतलब हो गया आपका या आपको। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता। फॉर दाई चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं जानता हूं एक फिजिशियन को जो कि आपको दे सकता है। हु कैन, जो कि ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, यहाँ पे गर्ल नहीं होना चाहिए, वुमेन सेड। और वो किसा गौतमी बोली, प्रे टेल मी सर, उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज सर बताइए, हु इज इट, ऐसा कौन है
एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी जवाब देता है, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, जाओ किसके पास, साक्य मुनि के पास बुद्धा। देखिए बच्चे, आप सब भली भांति परिचित होंगे कि साक्य मुनि इसलिए कहा जाता था गौतम बुद्धा को, क्योंकि गौतम बुद्धा जो थे वो साक्य डायनेस्टी से थे। गौतम बुद्धा के पिता जो शुद्धोधन थे वो पूरे शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो बात यहाँ पे था कि उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम अ शाक्य डायनेस्टी, क्योंकि वो शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी फटाफट बुद्धा के पास जाती है और रोने लगती है, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान, हे मास्टर, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवाई दीजिए, दैट विल क्योर माय बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक करे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा जवाब दिए, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए। अब सरसों का बीज सुनकर के वो आश्चर्य में पड़ गई कि भाई ये तो बहुत ही आसान काम है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, वो बोला कि अरे ये तो मैं फटाफट ले आऊंगी। तो बुद्धा एडेड, बुद्धा वो ऐड करते हैं उसमें आगे, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। मतलब मस्टर्ड सीड उस घर से होना चाहिए, सरसों का बीज उस घर से आना चाहिए जहां ना तो किसी ने अपने बच्चे खोए हो, ना तो किसी ने अपने पति को खोया हो, ना तो कोई अपने माता पिता को खोया हो, ना तो कोई अपने दोस्त को खोया हो, ना तो कोई अपने किथ एंड किन्स को खोया हो। ऐसा कोई भी घर नहीं हो सकता जहां किसी ने खोया ना हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी घर घर भटकती है, एंड द पीपल पिटीड हर, लोग उस पर दया करते हैं और कहते हैं लो ये है मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती है, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा, कोई बेटी, कोई फादर, कोई मदर की मृत्यु हुई है? दे आंसर्ड हर, वो जवाब देते हैं, अलास द लिविंग आर फ्यू, वो कहते हैं हाय, जिंदा बहुत कम लोग हैं, but the dead are many, लेकिन मरे हुए बहुत सारे हैं। Do not remind us of our deepest grief, बच्चे मैंने आपको पहले बताया कि grief का मतलब होता है दुख, sorrow। Do not remind us मतलब मुझे याद मत दिलाओ, remind मतलब याद दिलाना, us मतलब हम लोगों को, of our deepest grief हमारा जो वो गहरा दुख है, गहरा सदमा है, उसे वापस याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one has died in it, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां किसी ने अपने बिलव्ड को, अपने अपने से जुड़े हुए को ना खोया हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी वियरी हो गई, वियरी मतलब होता है बच्चे थक जाना, बहुत ही ज्यादा थक गई, एंड होपलेस हो गई, निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी के साइड में जो है वो खड़ी हो गई और बहुत ही होपलेस होकर के निराश। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, वो देखती है कि एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो सिटी के लाइट को देखती है कि जलता है फिर बुझ जाता है, जलता है और बुझ जाता है। एट लास्ट, और वो समझ जाती है कि अंधकार जो है वो हर जगह है। द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, रेन मतलब होता है बच्चे शासन करना, मतलब हर जगह ये अंधकार वाली रात जो है वो शासन करती है। एंड शी कंसीडर्ड, और वो समझ गई, द फेट ऑफ मैन, फेट मतलब होता है बच्चे नसीब, फेट मतलब क्या होता है, नसीब, आदमी के नसीब को समझ गई। एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वैसे ही इंसान क्या करता है, फ्लिकर करता है यानी जिंदा होता है, एंड एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश मतलब होता है प्यारे बच्चे बुझ जाना। तो इसलिए याद रखो, नहीं याद रख सकते हो कॉपी पे लिखो कि एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना, फटाफट से नोट मारो कि एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और वो खुद ही सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए सामान्य है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. कह रहा है yet in the valley of desolation, मतलब इस दुख भरी दुनिया में, इस सौरव भरी दुनिया में जो हमें इमोर्टेलिटी के रास्ते पे ले जाता है। मॉर्टेलिटी मतलब होता है बच्चे मरणशील, इमोर्टेलिटी मतलब होता है अमर हो जाना। हुआ सरेंडर, अमर वही हो जाता है जो अपने अंदर का सारा स्वार्थ त्याग देता है। हुआ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपना सारा सेल्फिशनेस जो है वो त्याग देता है, बच्चे वही अमर हो जाता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। कह रहे बुद्धा ने कहा
द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मृत्यु का जो है लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, वो बहुत ही परेशान करता है। अगर कोई हमारा अपना खो जाता है तो बहुत ही दर्द देता है। बट फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स ऑफ विच by which those that I have been born can avoid dying। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जन्म लिया है तो वो मरेगा नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग। लेकिन ओल्ड एज हो जाने के बाद मृत्यु जो है वो नेचर हो जाता है, बहुत ही आम बात हो जाता है। अब जैसे कि आप इस यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई फल, राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, मतलब एक राइप फ्रूट्स होता है, एक पका हुआ फल होता है, वो उसके गिरने की संभावना बहुत जल्दी होती है। उसी तरीके से कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके टैं बोलने की संभावना बहुत जल्दी होती है, यानी वो बहुत ही जल्दी टैं बोल सकते हैं। तो सो mortals when born are always in danger of earth as all are then vessels made by the potter and in being broken। मतलब आप ये समझो कि हम लोगों को बनाने वाला कोई ना कोई, जिस तरीके से मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और वो टूट जाता है, उसी तरीके से बनाने वाला पॉटर जो है वो कोई और है। हम सब इंसान जो है वो बस क्या है, बच्चे हैं उनके, और वो जिस तरीके से जब चाहें उस मिट्टी के घड़े को तोड़ सकते हैं। सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। मतलब मृत्यु कभी किसी को ये नहीं देखता कि कौन यंग है, कौन एडल्ट है, कौन बुद्धिमान है, कौन बेवकूफ है। दे फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के पावर में आ जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सारे मृत्यु के सब्जेक्ट हैं, मृत्यु के प्रजा है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, मृत्यु पे वही विजय पा लेता है जो दुनिया से अलग हो जाता है, जो मोह माया को छोड़ देता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, किन्समैन मतलब होता है बच्चे, रिश्तेदारी, सगे संबंधी, ना ही कोई आपके रिश्तेदारी बचा सकते हैं, कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। बस वहां क्या करते हैं लोग, मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। while relatives are looking on, रिलेटिव्स बस देखते रह जाते हैं। lamenting deeply, बहुत ही ज्यादा रोते रह जाते हैं, विलाप करते रह जाते हैं। वन बाय वन mortals are carried off, एक एक करके मृत्यु आती जाती है, आती जाती है। like an ox that is led to the slaughter, जैसे हम देखते हैं कि गाय और बैल को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और हम मूक दर्शक होके देखते रह जाते हैं, बाकी के गाय उसका मूक दर्शक होके देखते रह जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, दुनिया दुखों से भरा है, दुनिया में मृत्यु होती है जो हमें दर्द देती है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान कभी शोक नहीं किया करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस सच्चाई को जानने के बाद बुद्धिमान कभी शोक नहीं किया करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फॉर गिविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से ना ही तकलीफ करने से आपके दिमाग को शांति होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इसके अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, मरने वाले की आत्मा और भी ज्यादा भटकती है। एंड द बॉडी विल सफर, और आपका बॉडी भी सफर करता है, और मरने वाले की आत्मा की शांति भी नहीं मिलती। He will make himself sick and pale, आप बीमार पड़ सकते हो। yet the dead are not saved by his lamentation, आपके विलाप करने से, बच्चे lamentation मतलब होता है विलाप करना, आपके विलाप करने से ना तो बचाया जा सकता है ना ही मृत्यु को टाला जा सकता है। he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, कह रहा है जो शांति खोजता है उसको lamentation से, complaint से, grief से, इन सब से बाहर निकलना चाहिए। He who has drawn out the arrow and become composed will obtain peace of mind. Who has overcome all sorrow will become free from sorrow and the blessed। मतलब जो पूरी दुखों पर विजेता हो जाता है, दुखों पर आजादी पा लेता है, दुखों को जीत लेता है, वहीं दुखों से जीत सकता है और वहीं ब्लेस्ड भी हो सकता है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। आपको अच्छा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मुझे भी अच्छा लगे अगला चैप्टर पढ़ाने में या आगे कंटेंट देने में। तो क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आगे कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपसे पॉसिबल हो तो थोड़ा सा काम कर दो, अगर आप कर सकते हो तो।